मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुप्रभात राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां भारतीय जनता पार्टी के खेमे से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होगा। बहुत बड़ी खबर है सियासी गलियारों से। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि 22 फरवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। चुनाव प्रभारी विजय बताया जा रहा है। रूपाणी मौजूद रहेंगे इस दौरान। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। मदन राठौड़ का दोबारा अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सियासी गलियारों से। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी मौजूद रहेंगे। आज नामांकन भरा जाएगा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के लिए। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि वर्तमान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का नाम ही राजस्थान में प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर सबसे आगे चल रहा है। और राठौड़ से पहले सीपी जोशी और उनसे पहले सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। मदन राठौड़ के रहते विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को 7 में से 5 सीटों पर जीत मिली थी। यही नहीं, मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के बीच में राजनीतिक मुद्दों पर भी अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा है। और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मदन राठौड़ दोबारा अध्यक्ष बने। चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी इस दौरान मौजूद रहेंगे। 2:30 बजे के आसपास, शाम 4 बजे के आसपास इस पूरी कार्यशैली जो है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष का चुनाव होना है और इसमें मंथन किया जाएगा। लेकिन जो सियासी गलियारों से खबर है वो ये है कि यथा स्थिति जो है राजस्थान की फिलहाल के लिए वही रहने वाली है। तो सत्ता और संगठन में तालमेल और साथ ही साथ मदन राठौड़ जो है वो लगातार सक्रिय नजर आए हैं। उनके कार्यकाल में हुए उपचुनाव अब उनके आगे के कार्यकाल पर भी मोहर लगाते नजर आ रहे हैं। जयपुर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र को लेकर के अपडेट है। प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो आज सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। सदन में बजट पर बहस जारी रहेगी और शून्यकाल में विधायक कई माध्यमों से सदन में मुद्दे उठाएंगे जनता की। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत होगी। कल भारी हंगामा हुआ था। विपक्ष ने फोन टैपिंग के मसले पर सरकार की ओर से जवाब पेश किए जाने के बाद हंगामा किया और नारेबाजी करते वॉकआउट कर दिया था। आज सुबह जब सदन की शुरुआत होगी तो देखना होगा कि सदन आज सुचारू चल पाएगा या नहीं। तो भारी हंगामा हुआ था बीते दिन जब कार्यवाही शुरू हुई थी और प्रश्नकाल के साथ ही अब बताया जा रहा है जैसे ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी तो सबकी नजरें इस मुद्दे पर टिकी हुई हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कई बैठकों का दौर देखा गया था और इस दौरान ये स्थिति बनाने की कोशिश की गई थी कि विधानसभा की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ाई जाए, स्थगित ना करनी पड़े। इसको लेकर के सभी से बातचीत भी की गई थी। लेकिन दूसरी बार में बताया जा रहा है कि आज फिर से हंगामे के आसार जो हैं वो कार्यवाही के दौरान देखने को मिल सकते हैं। और चलिए ब्यावर के विजयनगर से बड़ी खबर है, जहां पर छात्राओं को ब्लैकमेल कर देश शोषण के मामले को लेकर बड़ी अपडेट। सर्व समाज की ओर से आज विजयनगर बंद का ऐलान किया गया है। मामले में सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग रखी गई है। बाकी की गिरफ्तारी नहीं होने को लेकर के बंद का आह्वान किया गया। सर्व समाज की तारों का खेड़ा में बैठक का फैसला लिया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो ब्यावर के विजयनगर से बड़ी खबर है, जहां पर छात्राओं को ब्लैकमेल करने के मामले में ये अपडेट सामने आया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लगातार विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और अन्य ग्रामीणों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है और यही वजह है कि लगातार वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक भाटी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अशोक, आज बंद का ऐलान किया गया है, विजयनगर बंद होगा? जी बिल्कुल, जो अश्लील वीडियो अलग अलग चीजें सामने आई है, ब्लैकमेल कर छात्राओं को प्रताड़ित करने का मामला है। इस मामले को लेकर लंबे समय से गतिरोध है और विजयनगर में खासा रोष व्याप्त है। इस मामले में अब तक जो 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। लेकिन अभी भी जो है ग्रामीण और जो वहाँ के निवासी है वो संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं इस पूरे कांड से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पूरे मामले का खुलासा करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। अन्य जो आरोपी हैं जो मिलीभगत कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार करने की यहाँ पर मांग की जा रही है। तो जो पीड़िताएं हैं उनकी ओर से भी लगातार शिकायतें यहाँ पर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद आज जो है विजयनगर बंद करने का आह्वान किया गया है। इसमें व्यापारिक संगठन हो या फिर सामाजिक संगठन हो, तमाम जो निवासी हैं वहाँ के, उन्होंने इस बंद का आह्वान किया था। और आज जो है सुबह से ही
जो इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर तमाम जो दुकानें हैं वो बंद रखी गई है और देर शाम तक ये जो है बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ साथ चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द इस मामले में और जो आरोपी हैं उनको समय पर गिरफ्तारी नहीं की गई तो फिर आगामी निर्णय में और जो है कल जो सर्व समाज की बैठक हुई थी अशोक, उसमें क्या फैसला किया गया, आगामी रणनीति क्या होगी सर्व समाज की? जी बिल्कुल, सर्व समाज की ओर से तारों का खेड़ा के स्थान है जहां पर ये बैठक हुई थी, जहां पर तमाम समाज के लोग हों या फिर व्यापारिक संगठनों हो या फिर विजयनगर के पदाधिकारी हों, वो एकजुट हुए थे। उन्होंने निर्णय लिया कि आज जो है इस मामले में जो पूरे गिरोह को जो है खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की है। अगर फिर भी जो है सुनवाई नहीं होती और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आगामी दिनों में फिर एक बार बैठक लेकर इस मामले में अगला जो निर्णय है वो लिया जाएगा। फिलहाल आज बंद का आह्वान किया गया है। अशोक, सर्व समाज की तरफ से बंद का ऐलान है, क्या किसी राजनीतिक संगठन ने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है? फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो समाज के पदाधिकारी हैं उसमें कई राजनीतिक जो है पदों पर भी हैं, लेकिन पार्टी की ओर से किसी तरह की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जो सदस्य विजयनगर में रहने वाले हैं, जो व्यापारी हैं या फिर समाज के जो पदाधिकारी हैं, उनमें कई जो राजनीतिक पार्टियों के भी पदाधिकारी हैं। तो ऐसे में ये कहना कि वही पार्टी की ओर से कोई ऐलान किया गया नहीं, लेकिन समाज की ओर से और नजर बनाए रखिए। दिन भर हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे सबसे बड़े मुद्दे को लेकर के। हालांकि चिल आउट कैफे पर भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन सर्व समाज की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही है कि इस पूरे मामले को उजागर किया जाए। स्कूली छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला, चिल आउट कैफे पर पुलिस की कार्रवाई, जगह जगह ब्लैकमेलिंग कांड का विरोध। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नाबालिग छात्राओं के साथ गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग मामले में एक तरफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ दरिंदगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर भी चल रहा है। इस मामले में पुलिस ने विजयनगर इलाके में चिल आउट नाम के कैफे पर कार्रवाई की। चिल आउट कैफे पर बुलडोजर चलाने के साथ ही पालिका कर्मचारियों ने उसे सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि चिल आउट कैफे ब्लैकमेलिंग कांड के एक आरोपी का है। इस घटना के विरोध में जगह जगह छात्राओं का विरोध प्रदर्शन भी दिखा। कोटा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा में छात्राएं सड़कों पर उतरी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पीड़ितों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। कोटा में जेडीबी गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने एबीवीपी के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मामले की सीबीआई जांच की मांग की। प्रदर्शन का मेन कारण यही था कि जो दोषी है उनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो पेश हो चुका है, इसकी कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन कार्रवाई जल्दी से जल्दी खत्म होके इन दोषियों को इस तरह की सजा मिले कि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। जेल तो हो चुकी है, लेकिन सिर्फ जेल होने से काम नहीं चलेगा। जेल होगी तो थोड़े दिन में वो लोग छूट जाएंगे, तो उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि वो ऐसा अपराध करने से पहले भी 10 बार सोचे और इसकी जाँच सीबीआई द्वारा हो, ये हमारी मांग है। उधर प्रतापगढ़ में मिनी सचिवालय पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने छात्राओं के ब्लैकमेलिंग कांड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में परिषद की तरफ से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आज जिला कलेक्टर महोदया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुआ है कि किस प्रकार ब्यावर जिले के विजयनगर में छात्राओं के साथ मतांतरण तथा उन्हें रोजा तथा नमाज पढ़ने के लिए उन पर दबाव बनाया जाता था। उसके लिए 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा जो अपराधी इस घटना में शामिल है उन अपराधियों को चिन्हित करके उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए, इसकी मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा सर्व समाज करता है। भीलवाड़ा में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के बाहर भारी संख्या में स्कूल की छात्राओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू को ज्ञापन सौंपा और सख्त कार्रवाई की मांग की। ब्यावर जिले के विजयनगर में नाबालिग स्कूली छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण करने के मामले में पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। वहीं अब आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है, लेकिन पुलिस के लिए इस गिरोह के दूसरे सदस्यों को पकड़ना सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस को अपनी जांच में यह भी पता लगाना होगा कि मोबाइल किन किन छात्राओं को दिए गए, कितनी लड़कियों को अब तक ब्लैकमेल किया गया, मोबाइल की सिम किस शख्स के नाम से जारी की गई, पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड कौन है।
और सबसे और अहम बात ये कि इस ब्लैकमेलिंग कांड का मोटिव क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।